हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कितना सीखा पा। तो आज हम वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ कहाँ डिपेंड करती है, या अगर हम अर्थ से ऊपर जाएं या अर्थ के नीचे जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी। इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिमेंस कांस्टेंट होती है। कैपिटल जी की वैल्यू ये कर रहे हैं, ये कैपिटल जी की वैल्यू ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेस टू प्लेस। कहने का मतलब अगर प्लेस टू प्लेस हम जाएं तो कैपिटल जी की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, रिमेंस कांस्टेंट होगी। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज प्लेस टू प्लेस। ये जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज चेंज टू प्लेस टू प्लेस, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, वेरी होती है। तो जैसा कि इसका फार्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू जी एम ई अपान में आर स्क्वायर, वेयर एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए G की वैल्यू कहाँ कहाँ डिपेंड कर रही है, एक मास ऑफ द अर्थ पे और रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम मास ऑफ द अर्थ को बढ़ाएं तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मास ऑफ द अर्थ को घटाएं तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। और मास ये तो हो गया। अब रेडियस देखिए, रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आल्सो डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द अर्थ के। अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। समझो ना। तो देखिए हम अगर मान लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें। देखिए इफ वी मूव above the surface, किस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, above the surface of the earth, then we so that then we observe that, लिख लीजिएगा, then we observe that the value of small g is change। देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है कि जब हम पृथ्वी के सरफेस से या अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी। नीचे भी जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, दोनों कंडीशन में चेंज होगी। समझ में आना। तो देखिए कैसे, G इज इक्वल टू जी एम अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं। अब देखिए हम मान कर चल रहे हैं कि कोई अर्थ है। अब यहाँ से हम कितना हाइट पे चले गए, ये मान लीजिए यहाँ से h हाइट, ये जानते हैं कितना होता है, ये अगर ये O है तो ये कितना आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ वगैरह। तो देखिए वास्तव में ये जो R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R प्लस एच, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, मान लीजिए जैसे इसी को ले लीजिए, ये अर्थ है। तो देखिए ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ये कितना हो गया, h हो गया। तो पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, G इज इक्वल टू जी एम अपान में R प्लस एच। जब हम ऊपर जा रहे हैं, धरती से जब ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी से जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, G की वैल्यू क्या हो जा रही है, देखिए R प्लस एच। यहाँ पे देखिए क्या आपको मिल रहा है, ये जो R प्लस एच है क्या है, बढ़ रहा है। सुनो, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। समझना। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको यही मिला कि इफ़ वी मूव द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ देन वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ जी इज चेंजेज। तो चेंज की जगह आप लिख सकते हैं कि इज डिक्रीजेज, हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए
अब यहाँ पे एबव की जगह पर हम क्या कर लें, बिलो। जब हम धरती के नीचे जाएंगे तब जी की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखिए उसका फार्मूला ये होता है, जी डेप्थ, हम डेप्थ में जा रहा है ना, हम मान कर चल रहे हैं, देखिए इसी को ले रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चले जाए, सपोज दैट इस बॉडी को यहाँ पे लेके चले जाए, तो मान लीजिए कितना है, इतना हो गया ना, डेप्थ इतना हो गया। डी हाइट नीचे आए हैं हम, धरती के सरफेस से डी हाइट नीचे आए हैं, तो उस समय जो जी की वैल्यू होगी जी 1 माइनस डी अपान में आर, यही होती है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो इसका डेरिवेशन हम क्लास 11th में करेंगे। यहाँ पे चूँकि सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, समझ ना। ये डी क्या है, डी हाइट है, डेप्थ है, कितना आप गए हैं, तो लिख सकते हैं डी इजिकल टू डेप्थ, हो गया ना। अब देखिए यहाँ से एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही है कि आप ऊपर भी जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू घट रही है, और आप जब नीचे आ रहे हैं तो भी जी की वैल्यू घट रही है। ऐसा मत कहिएगा कि जब हम नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो ये डी है, हम आर ले लें। अगर मान लीजिए हम सेंटर पर चले हैं, हम अर्थ के सेंटर पर अगर जी की वैल्यू देखना चाहें तो क्या होगा, तो यह डी बराबर आर लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, जी डेप्थ इजिकल टू जी 1 माइनस आर अपान में आर, तो ये कैंसिल आउट, तो जी डेप्थ इजिकल टू कितना आ जाएगा, जी इंटू समथिंग, तो ये जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग कितना आ जाएगा, जीरो ग्रेविटी। समझ में। यहाँ से एक और अच्छी चीज़ निकल कर आई कि जब आप अर्थ के सेंटर पर जाएंगे तो उस समय जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। समझ में। तो दो कंडीशन हो गया, जब आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जब अब अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो भी जी की वैल्यू घट रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हम जो डेप्थ ले रहे हैं अगर वो रेडियस के बराबर ले रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं तो उस समय जो जी की वैल्यू होगी कितनी होगी, जीरो होगी। हो गया। अब देखिए एक और जो पॉइंट था उसको हमें पहले बताना चाहिए था, लेकिन उसको मैं पहले इसलिए नहीं बताया हूँ। देखिए वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जनरल है, कॉमन है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जैसे आवर अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल, जैसे उस अर्थ कैसा होता है, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द पोल। जो अर्थ होता है हमारा वो बल्जेज होता है, वो उभरा हुआ होता है, तो उसका जो होता है पोल से क्या होता है, चिपका होता है और बाहर के साइड निकला होता है। ये देखिए बल्जेज है ना, समझा ना। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब कुल मिलाकर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल ऑफ द अर्थ। हो गया ना। क्या लिखा हूँ कि जो जी की वैल्यू है वो पोल पे क्या है, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, उसका कारण यही है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, बल्जिंग है एट द इक्वेटर, और ऊपर से क्या है, पोल पे क्या है, चपटी है। कहने का मतलब हल्का सा इस तरह है, पूरा यह सर्कुलर नहीं है, ये इस तरह कहिएगा, इस तरह समझना। ये ज़्यादा बल्जेज है इक्वेटर पर, तो जब इक्वेटर से ज़्यादा बल्जेज है तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसके कंपेरिजन में ये जो पोल, ये इसको अगर आप नॉर्थ पोल लेते हैं और इसको साउथ पोल लेते हैं, तो अगर मान लीजिए ये रेडियस आर है, तो ये अगर मान लीजिए ये रेडियस आर डैश है, तो आर डैश इज लेस देन आर। सेंटर से और पोल की जो दूरी होगी इन कंपेरिजन टू सेंटर टू
इक्वेटर वी ऑब्जर्व दैट इक्वेटर डिस्टेंस इज मोर देन द पोल डिस्टेंस। जो यहाँ से दूरी होगी, जो इक्वेटर की दूरी होगी पोल से जो दूरी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी देखेंगे और ये सेंटर से जो इक्वेटर के बीच की दूरी देखेंगे तो इक्वेटर वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए G इक्वल टू GM/में r²। तो यहाँ पे r क्या हो गया, पोल पे क्या हो गया, r कम हो गया। तो r कम हो जाने के कारण जो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे r कम हो गया इसीलिए सुना। तो जो पोल पे G की वैल्यू होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने का कारण यही है कि जो पोल और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच की दूरी है होती है इसके कंपैरिजन में कम होती है, समझना। अब इसी का अगला पॉइंट देखिए, मिनिमम कहाँ होती है, द वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम एट द इक्वेटर। सबसे कम वैल्यू ऑफ G कहाँ होती है, इक्वेटर पर, समझना। इन कंपैरिजन टू इससे अगर आप देखेंगे सेंटर पे क्या है, 0 थी, समझना। तो इक्वेटर और पोल में सबसे कम कहाँ होती है, इक्वेटर पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इस पे, समझना। क्यों होती है अभी देख लीजिए, G इक्वल टू GM/में r²। तो देखिए यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, बल्जिंग है, निकली हुई है, उभरी हुई है। जैसे एक मोटा आदमी क्या होता है, उसका पेट उभरा रहता है ना इस तरह, तो उसी तरह हमारी पृथ्वी है, उसका जो इक्वेटर से बल्जिंग है इस तरह, समझना। इसलिए यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए, समझना। तो द वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम एट द इक्वेटर इन कंपैरिजन टू द पोल ऑफ द अर्थ। अब 0 कोई आपसे पूछ देगा तो 0 कहाँ होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके ना। अब देखिए इसका प्रूफ आप 11th में पढ़ेंगे। कोई आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, आप पृथ्वी के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, तो दोनों केस में जो G की वैल्यू वो घट रही है। लेकिन एक ऐसा कोई पॉइंट बताइए जहाँ पे G की वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए, ऊपर भी जाएं और नीचे भी जाएं, तो उन दोनों पॉइंट पे G की वैल्यू क्या है, सेम हो जाए। तो देखिए ये अब फार्मूला आप बताए हैं, G डेप्थ, जब डेप्थ में जाएंगे तो उसकी G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G1 - D/में r। ये हो गया। चूँकि यह 11th का टॉपिक है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस पर, इसका प्रूफ 11th में है, सुनो। आप ये समझ लीजिए, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ G की वैल्यू बराबर होगी। अगर हम ऊपर इतना हाइट जा रहे हैं, नीचे इतना हाइट जा रहे हैं, तो किस पॉइंट पे G की वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी। तो दोनों केस में G की वैल्यू क्या हो रहे थे, घट रहे थे, लेकिन कहाँ बराबर होगी। देखिए ये जो D है, D इक्वल टू 2h हो जाए, ये बात समझिएगा। अगर आप ऊपर h हाइट जाएँ और नीचे 2h जाएँ तो दोनों केस में G की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ वी मूव 10 मीटर above the earth then find the value of G, then find the value of G below the earth, if the value, या इतना ही रहने दीजिए। कुल मिलाकर देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस हाइट पे आप G की वैल्यू सेम देखेंगे, सुनो। तो देखिए अगर आप ऊपर 10 मीटर की हाइट पे जा रहे हैं, ऊपर कितने मीटर की हाइट पे जा रहे हैं, 10 मीटर, तो नीचे 10 मीटर की हाइट पे आएंगे तो उस समय जो 10 मीटर की हाइट पे जब आप अर्थ के सरफेस से 10 मीटर ऊपर गए हैं तो उस समय जो G की वैल्यू होगी वही G की वैल्यू कब आपको मिलेगी, जब आप
10 मीटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल मिला के d इजिकल टू 2h, समझ ना, d इजिकल टू कितना आ जाएगा 2h। देखिए ये h कितना है 10 मीटर, तो 10 टू जा 20 मीटर। अगर आप 20 मीटर नीचे जाएंगे तो वही वैल्यू ऑफ जी मिलेगी जो 10 मीटर ऊपर गए थे, जो अर्थ के सरफेस से 10 मीटर ऊपर गए थे, तो उस समय जो जी की वैल्यू मिली थी वही जी की वैल्यू कब मिलेगी जब 20 मीटर नीचे जाएंगे, समझे ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।